खुशी को यूँ बच्चों की तरह सोते देख अर्नव के फेस पर आई स्माइल चौड़ी हो गई थी। वो उसको काफ़ी देर तक देखता रहा था। अर्नव प्यार से खुशी को देखता हुआ बोला था, हिटलर तो नहीं लगती, पर कभी कभी तो हिटलर भी बनना ज़रूरी है, वरना लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि मेरे दुश्मन, जिनको लगता है अर्नव सिंह राजादा आजकल कुछ काम धाम नहीं कर रहा, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। अर्नव सिंह राजादा वो इंसान है जो रात को भी अपने दुश्मन पर नज़र रखता है। एक बार शादी के काम हो जाए, फिर उनका बाप उनके सामने आएगा। अर्नव जाकर सो गया था, क्योंकि सुबह हल्दी जो थी वहीं सलोनी जी की आंखों से नींद उड़ गई थी। आने वाले कल का सोचकर वो जानती थी अर्नव जो बोलता है वो करता है, लेकिन ये सच्चाई उसको तोड़ सकता था और उसकी लाइफ उथल पुथल कर सकता था। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई थी और सलोनी जी आज जल्दी ही अपने रूम से बाहर आ गई थी, जिसे देख नानी माँ चौंक गई थी। वो समझ गई थी कि उनकी बेटी रात भर सोई नहीं है, तो वो उसके पास आ गई थी। क्या हुआ बिटिया, रात भर सोई नहीं ना? हम जानते थे, पर बिटिया इस तरह सोचने से क्या होगा, ये बताओगी? आज नहीं तो कल आपको छोटे को सच बताना ही पड़ेगा। ये बात तो आप जानती हैं। और क्या आप नहीं चाहती कि गौतम, नरेन और सिमी की आत्मा को शांति मिले? वो तो तभी मिलेगी ना जब उनके दुश्मनों का खात्मा होगा, जो कि बदनसीबी से हमारे अपने हैं। इंसान का लालच उसको किस हद तक गिरा देता है, ये उन दोनों ने सिखा दिया। नानी माँ कुछ और कहती, इससे पहले ही सलोनी जी बोल पड़ी थी, माँ इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हल्दी की तैयारी देख लें। माँ ने सोच रही थी कि हल्दी और मेहंदी एक ही जगह पर ली जाए। हल्दी यहाँ से हो जाएगी और मेहंदी विकास भाई साहब के घर से। आपको कैसा लगा ये विचार? माँ, मैं ना सारी जिम्मेदारी बांटना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सुजाता बहन जी की भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लोग भी हमारी तरह खानदानी रईस हैं। लेकिन माँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा भार लड़की वालों पर डाल देना। नानी माँ ये सुनकर हंस पड़ी थी और बोली, जैसा आपको ठीक लगे बिटिया, आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए चाय ले आते हैं, जिससे आप अपनी दवाई ले सके। फिर आज काम बहुत है, तो कहीं दवा ना भूल जाए। लोनी जी हंस पड़ी थी। माँ आकाश और पायल नहीं आए, तभी उनके गेट से आवाज़ आई थी, हम यहाँ हैं बुआ जी, आपने दिल से याद किया और हम दोनों हाजिर हो गए। सलोनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उन्होंने अपनी बाहें फैला दी थी। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारा ही इंतज़ार था। नीचे हो रहे शोर को सुनकर अर्नव और किशुंग जाग गए थे और रूम से बाहर आ गए थे। आकाश उनको देखते ही उन दोनों के पास भागता हुआ गया था और अर्नव के गले लग गया था। भाई कैसे हैं आप? अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। मैं ठीक हूँ, अब तुझे देख और खुश हो गया हूँ। पायल कैसी हो तुम? पायल ने अर्नव के पैर अभी छुए ही थे कि मनोरमा जी आ गई। हेलो, हाय, बाय बाय, खून भरी टांग। सॉरी पायल बहू, आ गई तुम? लेकिन तुम तो रात को आने वाली थी ना? आकाश के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो जाकर मनोरमा जी के गले लग गया था। मॉम, आप नहीं सुधरेंगी। वो तो कभी नहीं होगा आकाश बेटवा, नानी माँ हंसकर बोली थी। इनको 30 साल में हम नहीं बदल पाए, अब तो ये क्या बदलेंगी? क्यों मनोरमा, ठीक कहा ना हमने? सासू माँ, आप कभी गलत बोलती ही नहीं हो। हेलो, हाय, बाय बाय। सासू माँ, आप इस खून भरी टांग को कुछ नहीं कहते हो। मनोरमा जी को ऐसे बोलते देख अर्नव हंस कर बोल पड़ा था। नानी माँ, मामी ना ठीक कह रही हैं, और मामी अब ये सब बाद में, हल्दी सेरेमनी का वक्त होने वाला है ना, आपको तैयार नहीं होना? मुझे तो लगा था आज सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी मामी लगेंगी। हेलो, हाय, बाय बाय। अर्नव बेटवा, तुम ठीक कहते हो, हम जाकर अपना मेकअप कर लें? मनोरमा जी अभी जा ही रही थी कि सलोनी जी ने उनको रोका था। भाभी, मैंने और माँ ने सोचा है कि हल्दी की रस्म यहाँ से होगी, मतलब अरु और खुशी बिटिया की। फिर मेहंदी शाम को विकास भाई साहब के घर से होंगी। आपको ये विचार कैसा लगा? मनोरमा जी को भी ये अच्छा लगा था, तो वो बस इतना ही बोली थी, जीजी विचार अच्छा है। वो कहे ना, सासू माँ कभी गलत सोचती नहीं है। क्यों सासू माँ, हम ठीक कहे ना?
सलोनी जी ने हंसते हुए अर्नब को देखा था, जिसके चेहरे पर चमक थी। अरु, आपको ये सुझाव कैसा लगा? आपने बताया नहीं। अर्नब बस इतना ही बोला था, मॉम, आपको और सबको अच्छा लगा, मैं इसी में खुश हूँ, पर आप ये बात माँ को बता दीजिए। सलोनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उन्होंने उसी वक्त सुजाता जी को फ़ोन मिला दिया था और जैसा उन्होंने सोचा था वो बता दिया। ये सुझाव सबको पसंद आया था। किशुंक और आकाश सारी तैयारी करवाने बाहर चले गए थे और अर्नब एक बार फिर ऊपर आ गया था। वो खुशी को देखना चाहता था, पर जैसे ही वो अपनी खिड़की के पास पहुंचा तो सामने खिड़की बंद थी। अर्नब के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। अभी वो पलटा ही था कि पायल आ गई थी। अरे भाई, आपके कपड़े हैं, बुआ जी ने भेजे हैं, आप तैयार हो जाएं, लड़की वाले आते ही होंगे। अरे भाई, आप खुश हैं ना? पायल हमेशा से अर्नब को एक बड़े भाई की नज़र से देखती थी। बस वो उसकी खुशी चाहती थी। अर्नब जानता था कि पायल ये सवाल ज़रूर पूछेंगी। पायल, मैं खुश हूँ और खुशी बहुत अच्छी इंसान है, उम्मीद करता हूँ वो तुम्हें पसंद आएगी। और पायल, मामी जी की बात का बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ मामी जी बहुत उल्टा बोल देती हैं, पर वो सिर्फ ज़ुबान से बोलती हैं, दिल में उनके ऐसा कुछ नहीं है। पायल ने हंसकर बस यही कहा था, हम जानते हैं अरु भाई। अब चलिए, आप तैयार हो जाइए, हम बाहर का काम देख लें। ये बोलकर पायल चली गई थी और अर्नब मन ही मन कुछ सोचता हुआ तैयार हो गया था। उसने तैयार होते ही खुशी को गुड मॉर्निंग बीवी का मैसेज भेजा था, साथ में अपनी पिक भी। खुशी अभी तैयार हो रही थी तो उसने देखा ही नहीं कि तभी उसको आवाज़ आई थी, खुशी तैयार हो गई है तो आकर कान्हा की आरती कर लें। खुशी जल्दी तैयार होकर आरती के लिए आ गई थी, जहाँ आज सभी खड़े थे उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना करने। खुशी की आरती की आवाज़ अर्नब के घर तक भी पहुंच गई थी और खुशी की आवाज़ की मिठास में सब खो गए थे। ये देख अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो खुद से मन ही मन बोला था, बीवी, अभी से सबके दिलों में आप राज कर रही हो। मॉम और नानी माँ के चेहरे पर आई शांति और खुशी मैं देख पा रहा हूँ, और सच कहूँ तो आपका ये रूप तो मुझे भी पसंद है। अब तो बस आपके आने का इंतज़ार है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपसे क्यों और कितना प्यार करता हूँ। वहीं खुशी की आवाज़ सुनकर नानी माँ बोल पड़ी थी, सलोनी बिटिया, खुशी बिटिया की आवाज़ मीठी है, अब तो डेली यहाँ कान्हा के भजन गूंजेंगे। तभी अर्नब बोल पड़ा था, मॉम, नानी माँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना भूल गया था। मॉम, मैंने सोचा है कि खुशी और मेरी शादी के बाद हम सब, यानी हम लोग और खुशी की फैमिली एक ही जगह रहें। आपको या किसी और इससे कोई एतराज़ तो नहीं ना? सलोनी जी हंसकर बोल पड़ी थी, अरु, आप शायद पहले ये बोल चुके हैं और सच कहूँ तो मुझे अच्छा ही लगेगा। सुजाता और संध्या बहन जी बहुत ही सुलझी हुई इंसान है, और अरु, आप भूल रहे हैं कि आपकी नानी माँ और मामी जी भी हमारे साथ हैं। क्यों माँ, आपको कैसा लगा अरु का डिसीज़न? नानी माँ हंसकर बस इतना ही बोल पाई थी, छोटे, हम हर कदम पर आपके साथ हैं और आपने तो इतनी बड़ी खुशी दी है हमें खुशी बिटिया के रूप में, अब इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। अर्नब आकर दोनों के गले लग गया था। वहीं खुशी को इस रूम में देख ना जाने क्यों सुजाता जी की आंख भर आई थी। उन्होंने अपनी आंख से काजल निकाला था और उसके कान के पीछे लगा दिया था। तभी विकास जी आ गए थे अपनी बीवी के साथ खुशी का भात लेकर, क्योंकि अब वो मामा थे। तो भात की रस्म तो पूरी करनी ही थी। भात की रस्म पूरी करके वो सब अर्नब के घर की तरफ निकल पड़े थे, जहाँ सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। किशुंक और आकाश ने सारी तैयारी करवा दी थी। लॉन में 2 स्टेज बना दिए थे, एक लड़के वालों का और एक लड़की वालों का, पर दोनों स्टेज के बीचों बीच एक झीना सा पर्दा लगा दिया था, जिससे दोनों एक दूसरे को देख ना पाए। तभी किशुंक को मान्या आती दिखाई दी थी और मान्या को देखते ही किशुंक का चेहरा चमक उठा था। ये बात आकाश नोट कर चुका था, इसलिए वो पास आकर बोला था, भाई, मुंह बंद कर लीजिए, कहीं मक्खी ना मुंह में चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मान्या क्या सोचेगी? आप मान्या भाभी का स्वागत करें, मैं अंदर सबको बता देता हूँ। आकाश अंदर आकर बोल पड़ा था, लड़की वाले आ गए हैं,
पर ये अंजू कहाँ है, अभी तक नहीं आई। तभी धड़ाम की आवाज़ आई थी और अरु बोल पड़ा था, आ गई मुसीबत, आई मीन अंजू। और सब हंस पड़े थे। भी आकाश ने अंजलि का पूछा ही था कि धड़ाम की आवाज़ आई थी और अर्नब बोल पड़ा था, आ गई मुसीबत। सलोनी जी ने अर्नब को घूरा था तो अर्नब हंसते हुए बोल पड़ा था, आई मीन अंजू आ गई, उसका ना पता चल जाता है तो क्या है ना अंजू, और उसका गिरते पड़ते रहना कहीं भी, ये सभी जानते हैं। जब तक अंजू दिन में 10 से 12 बार गिरे या किसी को से ना टकराए या फिर तोड़फोड़ ना हो उसके हाथों, तब तक उसकी सुबह स्टार्ट ही नहीं होती। तभी उसको अंजलि की आवाज़ आई थी, अरु भाई मेरी तारीफ़ करना बंद करो, आकर मुझे उठा लो। सभी सुनकर हंस पड़े थे। तभी बाहर से ढोल की आवाज़ आने लगी थी, जिसे सुनकर अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई थी और वो मन ही मन बोला था, आपका स्वागत है मेरे दिल में और मेरे घर में। खुशी भी चलते चलते रुक गई थी, मानो अर्नब की कही गई बातें उसके दिल तक पहुंच गई हो और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई थी, जिसे देख मान्या बोल पड़ी थी, क्या बात है, मेरी हिटलर तो स्माइल कर रही है, किसी के नज़र ना लगे। मान्या ने खुशी को टाइट हक कर लिया था। ये देख किशुंग बोल पड़ा था, मान्या तुमने गलत इंसान को हक कर लिया है, मैं तो वहाँ हूँ, वो जो है ना वो भाभी है मेरी और उनके गले लगाने का हक है अरु के पास। मान्या उसकी बात सुनकर बस इतना ही बोली थी कि आप भी कभी भी कुछ भी बोल देते हो। किशुंग हंस पड़ा था। तभी सब आ गए थे। खुशी और मान्या ने सबके पैर छुए थे, पहले नानी माँ के। उन्होंने दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही उन्होंने दोनों की नज़र भी उतारी थी, दोनों को साथ खड़ा करके। खुशी और अर्नब ने सलोनी जी और मनोरमा जी के पैर छुए थे। अर्नब ने सुजाता जी और संध्या जी के पैर छुए थे और उनके गले से लगा लिया था। माँ ने तो मॉम के गले लगते हुए, अब आप भी माँ हो मेरी तो मैं आपको भी गले से लगाऊंगा। सभी सुनकर हंस पड़े थे, जबकि खुशी की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। पायल ने खुशी को और अर्नब को आमने सामने बिठा दिया था, जिसके बीच में छीना पर्दा लगा हुआ था। अब जैसे ही रिवाज है, लड़के की उतरी हल्दी से ही लड़की की हल्दी शुरू होती है, तो सबसे पहले अर्नब को हल्दी लगनी थी। अर्नब को बैठा दिया गया था। पंडित जी ने पूजा प्रारंभ की थी। फिर सबसे पहले नानी माँ ने अर्नब को हल्दी लगाई थी और उनकी आँख में नमी आ गई थी, जिसे अर्नब ने अपने हाथों से पोंछा था और स्माइल करने का साइन किया था। नानी माँ के बाद एक सलोनी जी ने अर्नब को हल्दी लगाई थी। अर्नब की नज़र अपने पापा की फ़ोटो पर गई थी, जो किशुक ने स्पेशली वहाँ लगवाई थी, क्योंकि वो जानता था कि आज अरु को अपने पापा की याद आ रही होगी। खुशी सामने बैठी अर्नब की नज़रों को देख रही थी और उसको अर्नब की आंखों में नमी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सब बड़े अर्नब को हल्दी लगा चुके थे, अब बारी छोटों की थी, जिनके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था। किशुंक ने आकाश, पायल और अंजू के कान में कुछ फुसफुसाहट की थी। अर्नब समझ चुका था कुछ होगा। उसने चारों को प्यार से वार्निंग दे दी थी कि कुछ उल्टा सीधा ना करे, कहीं उनके लिए कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन चारों माने नहीं थे। उन्होंने पानी की बाल्टी भर भर कर अर्नब के ऊपर डालनी स्टार्ट कर दी थी। अंजू और किशुंक उस पर हल्दी डाल रहे थे। आकाश और पायल पानी अर्नब और हल्दी से भर चुका था। अभी ये चारों कुछ और करते उससे पहले ही सलोनी जी और सुजाता जी बोल पड़ी थी, अरे सारी हल्दी और पानी अरु को ही लगा दोगे क्या? खुशी बेटिया को कौन हल्दी लगाएगा? इस बात को सुनते ही अर्नब चारों को वार्निंग देते हुए बोला था, ध्यान से, खुशी को ज़्यादा हल्दी मत लगाना और पानी भी नहीं। अर्नब की बात सुनते ही मान्या ने खुशी को आंख मारी थी और दिल पर हाथ रखकर बोली थी, अभी से इतनी परवाह, आगे तो पता नहीं क्या होगा। खुशी को सबसे पहले हल्दी सुजाता जी ने लगाई थी। अर्नब की उतरी हुई हल्दी, उस हल्दी से खुशी को ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्नब उसको महसूस हो रहा था। अब हल्दी हो और नाच गाना ना हो तो पहुंच गए हमारे तीनों जोड़े, मान्या, किशुंग, पायल, आकाश
अंजलि और आयुष सबने दोनों को इस कदर रंग दिया था कि उन दोनों को एक दूसरे से हाथ हल्दी खेलने के लिए ना तो वक्त मिला ना ही जगह। लेकिन अर्नव को तो खुशी को हल्दी लगानी ही थी, तो उसने खुशी के नहाने के बाद उसको हल्दी लगाई थी, जिससे खुशी के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई थी। शाम को ही मेहंदी का फंक्शन था और वो विकास जी के घर होना था, तो वहाँ की तैयारी करवाने के लिए अर्नव ने किशुंग और आकाश को भेज दिया था। मेहंदी की तैयारी हो चुकी थी। कहने को तो खुशी और अर्नव आसपास थे, पर कोई उनको अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। खुशी के पास मान्या, पायल और अंजलि थे और अर्नव के पास आयुष, किशुंग और आकाश। और अर्नव उन तीनों को घूर रहा था, जिसे देख तीनों हंस पड़े थे। किशुंग धीरे से अर्नव को बोल पड़ा था, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। इसे सुन अर्नव बस इतना ही बोला था, याद रखियो आज मैं इस पोजीशन पर तो कल तू भी होगा, तब करेंगे हम ये बात। किशुंग का चेहरा उतर गया था और उसको देख अर्नव सीटी बजाने लगा था। बाहर लॉन में गद्दे लगा दिए थे, लड़के वाले और लड़की वाले आमने सामने ही बैठे थे। और देहरादून जैसे शहर में तो ठंडक शाम होते ही शुरू हो गई थी, इसलिए अलाव का और गर्म हीटर का बंदोबस्त किया गया। शी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने ग्रीन कलर का गाउन डाल रखा था। वहीं अर्नव ने खुशी के ड्रेस से मैचिंग ग्रीन और वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। मेहंदी लगानी स्टार्ट हो गई थी। अर्नव ने सिर्फ नाम लिखवाया था, अर्शी। अर्नव और खुशी का एक साथ नाम सबको बड़ा ही पसंद आया था। अब मेहंदी हो, नाच गाना ना हो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो एक बार फिर मान्या, अंजलि और पायल तैयार हो चुकी थी अपना एक ज़बरदस्त और बहुत प्यारा सा परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन कहा जाता है ना, मेहंदी जिसकी हो वो डांस ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब खुशी के पास आ गई थी। खुशी ने सबको मना भी किया, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। सब खुशी को फोर्स करने लगे थे, पर खुशी को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। दाता जी और सलोनी जी ने खुशी को सबकी बात मानने को कहा था। खुशी ने एक नज़र अर्नव को देखा था, जिसने इशारे से उसको डांस करने के लिए कहा था। खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो उठ गई थी डांस के लिए। उसको अर्नव की कही हुई बात याद आ गई थी कि हमें हर पल को कैसे एंजॉय करना है, ये हमारे हाथों में है। तो बस खुशी भी अपनी शादी के हर पल को एंजॉय करना चाहती थी। मान्या ने जैसे ही गाना लगाया, खुशी का डांस स्टार्ट हो गया था और अर्नव तो पलके तक झपका नहीं पाया था। खुशी का डांस लगे इतना प्यारा रहा था कि कोई भी उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।